मैदान छोड़ के भी भाग सकते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरे साथ बहुत जन सैलाब मेरे साथ जुड़ा हुआ है। बड़ों का आशीर्वाद है, माता बहनों का प्यार है, मेरे भाई नौजवान साथी पूरा मेरे साथ युवा तबका 99% जुड़ा। बहुत स्नेह करते हैं, मगर मैं इसी हिसाब से बोलना चाहता हूँ कि इन्हीं की जीत होगी निश्चित। क्या लग रहा है इस वार्ड पर, क्या माहौल लग रहा है? जीतते पड़े क्लियर। अच्छा, हाँ जी, प्रत्याशी और भी मैदान में है। पड़े हो अल्लाह मुकाबला तो हमारा किसी दिन है, नंबर 1 की सीट है ये। पुराना घराना है, 50 साल से राजनीति करते आ रहे हैं, विकास कार्य किया है, आगे विकास लोगों ने 70 साल से विकास करते आ रहे हैं लोग, इनके सामने कोई नहीं है यहाँ। अच्छा, हाँ, 70 साल के बाप दादा परदादा यही विकास कर रहे हैं इस गाँव में। इन्होंने कॉलेज दिया है इसको। स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। सफ़र लगातार हमारा जारी है। जनपद हरिद्वार में जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव का बिगुल पूरी तरह बज चुका है और यहाँ महज 2 से 3 दिन के अंदर अब निशान आने बाकी हैं, यानी जो सिंबल है वो मिल जाएगा और फिर प्रत्याशियों के अंदर और जो तेज़ी होगी वो और ज़्यादा हो जाएगी। चुनाव पूरे सर पर है, अब चर्चाओं का दौर भी पूरी तरह से चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव बढ़ेड़ी राजपुताना में, वार्ड नंबर 22 में ये गांव आता है और यहीं से एक प्रत्याशी अपनी ताल ठोक रहे हैं। अपने समर्थकों के साथ अपनी बैठक पर इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ उनकी बैठक पर इस वक्त मौजूद है। चुनावी चर्चा है और चुनावी माहौल देख सकते हैं किस तरह से यहाँ एक लंबी भीड़, यहाँ युवाओं की भीड़ है, बुजुर्ग हैं और यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह से चुनावी चर्चा कर रहे हैं। हमने सोचा कि आज बढ़ेड़ी राजपुताना में चला जाए और यहाँ पर जो प्रत्याशी अपनी ताल ठोक रहे हैं उनसे भी कुछ चर्चा कर ली जाए। चलिए, हम कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे आप बात करते हैं किस तरह से इनकी तैयारी है वार्ड नंबर 22 पर, क्या सोच रहे हैं और क्या वादे हैं, क्या इरादे हैं। क्योंकि जिस वक्त जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है तो वो अपनी बहुत सारी उम्मीदें लेकर मैदान में अपने प्रत्याशी को चुनती है और उम्मीदें रखती हैं कि ये प्रत्याशी अगर मेरा जीता तो आने वाले वक्त में ये इस इलाके का, इस वार्ड का कायाकल्प करेगा। लेकिन एक दौर वो आता है कि जब प्रत्याशी जीत जाता है तो अपने वादों से, अपने इरादों से, अपनी जो जनता से उन्होंने उम्मीदें होती है जनता ने, उनसे वो मुँह कर जाता है। चलिए, उन्हीं चंद सवालों के साथ हम बातें करेंगे और पहले हम युवाओं से बात करेंगे, कुछ बुजुर्गों से बात करेंगे, इसके बाद जो यहाँ प्रत्याशी हैं और उनसे भी हम बात करेंगे, यानी क्या उनके इरादे हैं और किस तरह की उनकी तैयारी चल रही है। भाई साहब का नाम क्या है? साहिल राणा। साहिल राणा जी, ये राणाओं से पूरी बैठक सजी है और दूसरी बिरादरी के लोग भी यहाँ होंगे, तो किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है इस वार्ड से? जी, ये असल में सबसे मजबूत वार्ड जो है कांग्रेस का यही है, 22 नंबर। यहाँ कांग्रेस के एमएलए फुरकान अहमद हैं और वो भी बहुत अच्छे मार्जिन से जीत के गए थे। मैं बात करूँ ग्राम बढ़ेड़ी राजपुतान की, तो अकेले ग्राम बढ़ेड़ी राजपुतान से उनको 1800-1900 वोट मिले थे और पंचायत की बात करें तो लगभग 2500 से 3000 तक पहुँचे थे। और अमूमन पंचायत चुनाव जो जिला पंचायत का होता है तो 3000-3500 तक लगभग होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस की सबसे नंबर 1 सीट 22 नंबर बढ़ेड़ी राजपुतान ही है जो सबसे पहले जीत कर आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात पहले आपसे ही बात कर लेते हैं। कोई बात नहीं, आपका नाम क्या है बताइए? मेरा नाम अतुल रहमान है। जी, अतुल रहमान। अब्दुल रहमान साहब, मैंने इसलिए आपसे सवाल किया, पहली पंक्ति में आप बैठे हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आपसे भी पूछूं। आप एक युवा हैं तो किस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि जनता आपको चुनेगी? बिल्कुल चुनेगी जी, और आज हमको सब ने चुन रखा पूरे गाँव ने, और जीत इंशाल्लाह हमारी होगी। चलिए आगे बात करते हैं फिर। आपका नाम क्या है? अब्दुल सफ़ीक। सफ़ीक साहब, क्षेत्र में आप जा रहे होंगे वार्ड 22 पर, लगातार जनता का क्या समर्थन मिल रहा है, जनता क्या सोच रही है कि आपको चुनेगी जनता आने वाली? जी हाँ, जनता बहुत बढ़िया कर गई। अच्छा, क्यों चुनेगी जनता आपको? ये क्योंकि हम यहाँ विकास करवाते हैं, इसलिए हमें जनता चुनती है। इसलिए चुनेगी जनता? क्या होता है जब चुनाव जीत जाते हैं तो फिर सारे वादे भूल जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो एक भी नहीं बोलते। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम कुछ और साथी मौजूद हैं, आपसे बाद में बात करेंगे। हिराव आजम है ना? हाँ, कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। आपका नाम क्या है बताइए? राव अनवार। खड़े हो जाइए आप लोग एक बार। राव अनवार जी, ये बताइए, जनता जब अपना प्रतिनिधि चुनती है, मैं एक ही सवाल पर ज़्यादा बात करता हूँ,
क्योंकि क्या होता है जब कोई जीत जाता है तो जीतने के बाद जो वादे करते हैं, लंबे लंबे जो वादे किए जाते हैं, वो सब दरकिनार कर दिए जाते हैं और जनता ने जो उम्मीदें होती हैं उस पर पूरी तरह पानी फिर जाता है। सर ये जो सीट है जहाँ से हम ये खड़े हैं सब, यहाँ से कोई भी वादा होता है तो कोई खिलाफ ही ना होता है, सब वादे पूरे होते हैं और इसी सीट से सब वादे जो और भी अधूरे हैं वह सब वादे पूरे होते हैं इस सीट से। आपको उम्मीद है कि वो वादे पूरे होंगे जनता ने अगर आपको मौका दिया? जी जी पक्का। अच्छा, क्षेत्र में आप जा रहे होंगे, जनता क्या समझ के आपको वोट दे रही है, क्यों देगी आपको वोट जनता? और भी प्रत्याशी हैं? चूँकि ये शकील प्रधान के सीट है तो पूरे एरिया में फेमस है, मशहूर है और आपने इसी नाम कमाया है यहाँ से। चलिए कुछ लोग बात करने में। हाँ, आपका नाम क्या है? आप भी आ जाइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवा फरमान है। फरमान साहब, जिस तरह से क्षेत्र में खासकर वार्ड 22 की अगर बात करें तो इस वार्ड पर कितने प्रत्याशी हैं और क्या क्या वादे लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और आपका क्या वादे हैं आपकी जनता से? देखिए, जनता का जो वादा है, अभी छोटे से भाई ने बताया है कि जो वादे होते हैं पूरे होते हैं, करीब सारे तो वादे पूरे नहीं हुआ करते किसी के भी, चाहे कितना बड़ा नेता हो या छोटा बड़ा नेता। एक लोगों का विश्वास है इस घराने पर, लगभग 70 साल के करीब ये लोग यहाँ राजनीति करते आ रहे, इसी बात को लेकर लोग इनसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, वादा खिलाफी भी हो जाए, सारे वादे किसी ने पूरे नहीं किए आज तक, कितने बड़ा नेता हो कुछ भी हो, इसलिए हमारे लोगों इनके ऊपर विश्वास करते हैं, इसलिए प्रतिनिधि इन्हें प्रधान शकील के लड़के आजम खां को चुना है लोगों। चलिए एक भाई साहब और मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद शर्मा। विनोद शर्मा जी, क्या लगता है शर्मा साथ देंगे पूरे वार्ड पर? हाँ, साथ तो दे ही रहे हैं और आगे भी देंगे, अभी दे ही रहे हैं। अच्छा, क्या समझकर वोट दे रहे हैं? यानी इसके अलावा और भी प्रत्याशी हैं, ऐसा इनमें क्या नज़र आ रहा है कि आप इनको समर्थन दे रहे हैं? देखिए, मेरे को तो ऐसा लगता है कि इनके जो पिताजी थे वो प्रधान रह चुके हैं और सब लोगों के साथ में ये लोग हर दुख दर्द में काम आते हैं। मैं बाहर का आदमी, मेरे से बहुत स्नेह करते हैं, मगर मैं इसी हिसाब से बोलना चाहता हूँ कि इन्हीं की जीत होगी निश्चित। चलिए अब हम कुछ लोग अंदर बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से जनता का समर्थन इनके साथ है। चाचा, क्या नाम है आपका? अब्बास। अब्बास, क्या लग रहा है इस वार्ड पर क्या माहौल नजर आ रहा है? जीतते पड़े क्लियर। अच्छा, हाँ जी, प्रत्याशी और भी मैदान में हैं? पड़े हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हाँ, कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा जीतता। आपका नाम क्या है? चलिए आगे पूछिए। हाँ, कोई बात नहीं, आगे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इफ्तिखार अली है। अच्छा, इफ्तिखार जी, 1 मिनट के लिए धूम्रपान बंद कर दें। क्या लगता है जनता ने अगर कल आपको मौका दिया तो जो उम्मीदें जनता पालती है, क्या उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल, पहले से उतरते आ रहे हैं, काम पहले से ही राजनीतिक परिवार है, पहले से ही अच्छे काम करते हैं लोगों के साथ, लोगों के काम आते आ रहे पहले से ही। ये परिवार जो है बहुत दिनों से राजनीति पुराना राजनीतिक घराना है। अच्छा, ये वार्ड 22 वार्ड में लगभग कितने गाँव आते हैं? 8-9 गाँव। अच्छा, तो सभी गांव से समर्थन मिल रहा है? जी हाँ, सभी से मिलेगा, उम्मीद है पूरी। क्या क्या समस्याएं हैं क्षेत्र में? क्षेत्र में तो समस्याएं तो कम ही, कभी तो काफ़ी खुशहाल ही था। किससे मुकाबला मानकर चल रहे हैं? मुकाबला देखो जी, वैसे फिलहाल तो कोई लगना एक तरफा ही दिख रहा है, फिलहाल तो मुकाबला में किसी नजर नहीं आ रहा। अच्छा, एक तरफा मुकाबला नजर आ रहा है जी। चलिए आगे बात करते हैं। भाई साहब का नाम क्या है? जी, आकिल अहमद है। आकिल भाई, जी जी, क्या लग रहा है किससे मुकाबला मानकर चल रहे हैं क्षेत्र में? इंशाल्लाह मुकाबला तो हमारा किसी से नहीं, नंबर 1 की सीट है ये। पुराना घराना है, 50 साल से राजनीति करते आ रहे हैं, विकास कार्य किया है, आगे विकास कार्य करेंगे। छोटा बच्चा है, इंशाल्लाह जीत होगी पक्की इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भाई साहब और मौजूद हैं। भाई साहब का नाम क्या है? शोएब राव जी। राव साहब, आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए इस वार्ड पर क्या कुछ नया होना चाहिए? सर, सबसे पहले तो हम लोगों की जो प्राथमिकता है, यहाँ पे शिक्षा को बढ़ावा मिले, शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे मेडिकल बने, जिससे हमारे क्षेत्र को उसका लाभ मिल सके। उसी के लिए हम आजम भाई के साथ हैं और वो इस चीज़ को हमें उम्मीद है कि बढ़ावा देंगे। चलिए चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इम्तियाज है। इम्तियाज जी,
क्या लग रहा है क्षेत्र में किस तरह की हवा है? इन लोगों ने 70 साल से विकास करते आ रहे हैं लोग, इनके सामने कोई नहीं है यहाँ। अच्छा। हाँ, 70 साल के बाप दादा परदादा यही विकास कर रहे हैं इस गाँव में। इन्होंने कॉलेज दिया है, स्कूल दिया, बहुत विकास करते हैं लोग, इनकी टक्कर का कोई नहीं है। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ काफ़ी भीड़ है इस वक्त, आप देख सकते हैं एक लंबी भीड़ है, और अगर हम एक एक मिनट भी बात करेंगे तो हमारी घंटों तक जो है वार्ता हो जाएगी। लेकिन हमने चंद लफ्ज़ों में कुछ लोगों से बात की, और अब इस पूरी ये कहा जाता है कि बिन दुल्हे बारात अधूरी। अब वो दूल्हा भी हमारे सामने है जिसकी जो है देख रेख में पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। उनकी भाभी चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो पूरी तरह से अपने कंधों पर लेकर इस चुनाव को चल रहे हैं। बड़ों का आशीर्वाद है और युवाओं का साथ उनके साथ है। किस तरह से राव आज़म साहब, किस तरह की तैयारी चल रही है क्षेत्र में? तैयारी हमारी बहुत अच्छी है। पहली बार हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम पिछले 70 साल से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और हमने हर चुनाव जीता है। ग्राम प्रधान रहे हैं हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे वालिद, हमारी दादी। चुनाव का अनुभव है हमारे पास है, मेरे साथ लोग हैं, बड़ों का आशीर्वाद है, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, सभी वर्ग के लोग मेरे साथ हैं। हर समाज का वर्ग, हर वर्ग का समाज मेरे साथ है, चाहे वो एससी समाज हो या सैनी समाज हो या फिर मुस्लिम समाज हो, सब मेरे साथ हैं। बड़ों का आशीर्वाद मेरे सर पे है और यहाँ पे मेरे पिताजी ने, मेरे दादा ने, मेरी दादी ने बहुत काम कराया है। हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। आप एक युवा हैं, जनता ने अगर आपको चुना, कल आपको वो वक्त नज़र आया, वो वक्त आपके सामने आया, तो जो वादे आप कर रहे हैं, मैं एक सवाल ज़्यादा करता हूँ, क्या इन वादों पर खरा उतरा जाएगा? बिल्कुल। हमारे दादा ने, हमारे पापा ने जो भी वादे किए जनता से, सबके सब वादे पूरे करें। हम भी सारे वादे अपने पूरे करेंगे। हर घर, हर सरकारी योजना हर घर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो किस तरह की भी योजना हो, सरकारी योजना हर घर पहुंचेगी। हम जनता के लिए समर्पित हैं, समर्पित थे और समर्पित रहेंगे। अच्छा, आप एक युवा हैं, तो आपके वार्ड में युवाओं के लिए क्या कुछ नया होगा? युवाओं के लिए एक तो मेरे ग्राम पंचायत में, मैं अपने अगर ग्राम पंचायत की बात करूं, स्कूल नहीं है लड़कियों के लिए। अच्छा। मैं वो बिल्कुल कोशिश करूंगा, जहां तक मेरे से दौड़ा जाएगा मैं दौड़ूंगा, स्कूल बनाने की कोशिश करूंगा, अपनी ज़िला पंचायत में बनाने की कोशिश करूंगा। ग्राम पंचायत में नहीं बना पाया तो ज़िला पंचायत में बनाऊंगा, और ग्राम पंचायत में बनाने में कामयाब हुआ तो ज़िला पंचायत में भी बनाऊंगा अपनी। और एक मैं हॉस्पिटल ज़रूर बनाऊंगा अपने ग्राम पंचायत में और ज़िला पंचायत में, जहाँ भी सरकार का आदेश होगा, जहाँ भी ग्राम समाज की जगह मिलेगी या कोई जगह दे, हम भी दे देंगे अपनी तरफ से। हम अगर सरकार कहेगी तो हम अपनी तरफ से अपनी जगह देंगे और ये योजना लाएंगे कि यहाँ एक सरकारी स्कूल हो जो इंग्लिश मीडियम हो और लड़कियों के लिए खासकर कोशिश करी जाएगी। कितने प्रत्याशी आपके सामने चुनावी मैदान में? अभी 13 तारीख को पता चलेगा, निशान मिलेंगे, कितने पर्चे वापस होते हैं, कितने रहते हैं। अभी पर्चे 7-8 पर्चे हैं, क्योंकि मैदान छोड़ के भी भाग सकते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरे साथ बहुत जन सैलाब मेरे साथ जुड़ा हुआ है। बड़ों का आशीर्वाद है, माता बहनों का प्यार है, मेरे भाई नौजवान साथी, पूरा मेरे साथ युवा तबका 99% जुड़ा हुआ है। इस वार्ड पर लगभग कितने वोट हैं और किससे आपको ज़्यादा चुनौती इस पर मिलती नज़र आ रही है? देखिए, 2015 में ये दौलतपुर के नाम से सीट थी, तब इस पे 15,500 के लगभग वोट पड़े थे, और इस बार हमारा अंदाज़ा है कि 18,000 वोट लगभग इस सीट पर पड़ जाएंगे और हम लगभग 3 या 4,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे अपने प्रतिद्वंद से। आखिर में जनता को, यानी खासकर अपने वार्ड वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड वासियों से पहले कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद करना चाहूँगा, हाजी फुरकान अहमद को धन्यवाद करना चाहूँगा और कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे पूर्व चेयरमैन हाजी शेर मोहम्मद को धन्यवाद करना चाहूँगा और पूर्व प्रमुख राव इरशाद को धन्यवाद करना चाहूँगा, गफ्फार राणा, राव शाह नज़र, राव भूराकारी, पूर्व प्रधान फुरकान, पूर्व प्रधान हमारे कालूराम जो कि एससी समाज से आते हैं, वो दिल से हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे। शफीक अहमद, मेरे बड़े जितने भी मेरे यहाँ बड़े बैठे हैं, सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरा साथ दिया। चुनावी टिकट कांग्रेस ने मुझे दिया और मैं इस पर बिल्कुल खरा उतरना चाहूँगा और खरा उतरूँगा।
एक कहावत और है कि मच्छी के बच्चे को कौन तैरना सिखाता है। सियासी घराने के अंदर जब जन्म लिया है तो ये बातें आम हैं, यानी बड़े सटीक लहजे में और चंद लफ्ज़ों में बहुत कुछ बयां कर दिया। ये तो समय बताएगा कि हार और जीत किसकी होगी, लेकिन पूरी टीम के साथ जिस तरह के वादे और इरादे लेकर ये चुनावी मैदान में है, अपने पूर्वजों की जो बातें बता रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया, वो देखने वाली बात होगी कि जनता उसको स्वीकार करेगी या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पूरी उम्मीदों के साथ और इरादों के साथ ये चुनावी मैदान में है। आप देख सकते हैं यहाँ पूरी भीड़ इस वक्त मौजूद है, और ये वो भीड़ है जो अपने पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में ये भीड़ मौजूद है। रात के इस वक्त जो है काफ़ी समय रात का हो चुका है, लेकिन जिस तरह से यहाँ एक भीड़ जमी हुई है तो ये भी एक सोचने वाली बात है। अब देखने वाली बात ये होगी कि वार्ड नंबर 22 की जनता किसको अपना प्रतिनिधि चुनेगी, और फिर चुनने के बाद कौन उन वादों पर खरा उतरेगा जो वादे चुनावी माहौल में किए जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। मैं इसराइल चौधरी, जनादेश टीवी इंडिया के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। साथ ही हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। नमस्कार।